मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। अपने साथियों से प्रायः वह कहता रहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशकुन के बादल ला खड़े किए थे। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों बाद सत्यजीत के सभी साथी उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा है। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देख रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक, अब क्या होगा? सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहाँ से निकल लिया। उसे बाजार में बेचकर रघु को काफी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौटकर गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए वह बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरों को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया,
यह तो नकली है। आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इनका कोई मोल नहीं। ये तो पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हृष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकाल बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या कहना है? 1 दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलवा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर वह बोला। क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। यह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में नहीं था, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु, तुम? जी जी मालिक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक? आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द स्मरण हो आए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा ये हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है मुझ में। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए वह बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? सत्यजीत हैरान होते हुए बोला, मालिक, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखीं। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहाँ से ले आए ये जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर है। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। दान भावना श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुँचे।
साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा? साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाटकर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे। वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पौ फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उलटा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। कर भला हो भला, किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन कराते। वे दोनों निःसंतान थे। जब भी ओणम का त्योहार आता, वे उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांबर, रसम, ओलन व अवियल बहुत मजेदार होती थी। गांव भर के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भरकर शर्कर पुराट, ये व्यंजन केले के चिप्स में गुड़ लगाकर बनता है, देती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक नंबूदिरी ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्र कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहाँ नहीं थी। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली का पता न बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया था। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया।
गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैली का मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुण्य वहां आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसके धन की थैली सामने ला रखी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। जानते हो क्यों? उसका पुत्र कौन था? उसके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुंजन नंबियार ने जन्म लिया। कहते हैं कि इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इसकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं ही भला होता है। पापों का हिसाब कब होता है? पाप और पुण्य का हिसाब किताब भारतीय धर्म और दर्शन में एक गहन चर्चा का विषय है। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इसके मूल में यह विचार है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पापों का हिसाब जीवन में ही क्यों होता है? यह माना जाता है कि इंसान जो पाप करता है उसका हिसाब कभी कभी उसके वर्तमान जीवन में ही शुरू हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अन्याय, चोरी या किसी को दुख पहुंचाता है तो उसके कर्म उसे उसी जीवन में ही दुख या कठिनाइयों के रूप में मिल सकते हैं। पापों का प्रभाव व्यक्ति के मन, शरीर और समाज पर तुरंत दिखने लगता है। झूठ बोलने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला या हिंसा करने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार और शारीरिक कष्ट का सामना करता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमलोक में न्याय का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के सामने ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। पापों के आधार पर आत्मा को नरक में सजा दी जाती है। इसमें व्यक्ति को अपने पापों के लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। चोरी, हत्या और झूठ जैसे बड़े पापों के लिए कठोर सजा दी जाती है। छोटे छोटे पापों के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के सभी कर्मों का फल उसे एक ही जीवन में नहीं मिल पाता तो उसका हिसाब अगले जन्म में होता है। कर्मों के अनुसार आत्मा अगले जन्म में किसी अच्छे या बुरे जीवन में प्रवेश करती है। अगर पाप भारी है तो आत्मा को निम्न योनियों, जानवरों, पक्षियों आदि में जन्म लेना पड़ सकता है। पुण्य के आधार पर व्यक्ति को सुखद जीवन मिलता है। जब तक व्यक्ति अपने पापों और पुण्यों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है तो उसके पाप क्षीण हो सकते हैं। दान करना, गरीबों की सहायता करना, सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगना, अच्छे कर्मों का पालन करना, भक्ति और ध्यान से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है। भगवान की आराधना और भजन कीर्तन से भी पापों का प्रभाव कम हो सकता है। पापों का हिसाब कब और कैसे होगा, यह पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। वह हर आत्मा के कर्मों को देख रहे हैं। यदि किसी को तुरंत फल नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह नहीं कि न्याय नहीं होगा। व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सही समय आने पर हर व्यक्ति का हिसाब कर्मों का हिसाब देना होगा, जीवन में, मृत्यु के बाद और अगले जन्म में। यह कर्म के आधार पर तय होता है कि किसे तुरंत फल मिलेगा और किसे देर से, लेकिन यह निश्चित है कि पाप और पुण्य का हिसाब किसी भी स्थिति में छूटता नहीं है। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को पवित्र और सच्चाई से परिपूर्ण बनाना चाहिए।
बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा वसंत देव का शासन था। राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे, लेकिन राज्य में कई लोग पाप और अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। राजमहल में कई दरबारी भी अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते थे। राजा के पास एक संत मुनि अच्युतानंद हर पूर्णिमा को दर्शन देने आते थे। मुनि जी अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने मुनि से पूछा, मुनिवर, क्या पाप करने वालों का हिसाब भगवान यहीं पर लेते हैं या उन्हें अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है? मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भगवान का न्याय अद्भुत और अकाट्य है। प्रत्येक कर्म का हिसाब समय आने पर अवश्य होता है, कभी कभी यह जन्म में तो कभी अगले जन्म में, लेकिन याद रखो, पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राज्य का मुख्यमंत्री शत्रुघ्न जनता से कर वसूलने में बेईमानी करता था। वह कर के बड़े हिस्से को अपने पास रखता और झूठे बहाने बनाकर राजा को बताता कि धन भंडार खाली हो रहा है। एक दिन शत्रुघ्न ने एक गरीब किसान देवानंद की जमीन छीन ली। देवानंद ने राजा से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मंत्री ने राजा को झूठ बोलकर मामला रफा दफा कर दिया। मुनि अच्युतानंद ने यह सब देखा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जब समय आएगा तो शत्रुघ्न जैसे पापियों का हिसाब स्वयं विधि लेगी। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने वसंत देव के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान शत्रुघ्न की सच्चाई सामने आई। उसने राज्य के धन का बड़ा हिस्सा चुराकर दुश्मन को दे दिया था। युद्ध के बीच उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया और कड़ा दंड दिया। मुनि ने राजा से कहा, देखा राजन, पाप का हिसाब यही हुआ। शत्रुघ्न ने जो किया उसका फल उसे इसी जन्म में मिल गया। एक दिन राजा वसंत देव शिकार पर गए। वहां उन्हें एक सुंदर हिरणी दिखाई दी। राजा ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे घायल कर दिया। मुनि अच्युतानंद ने राजा से कहा, राजन, जीवों को मारने का पाप भी बड़ा है। हिरणी ने आपसे क्या बिगाड़ा था? राजा ने सिर झुका लिया और मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो प्रजा के कल्याण के लिए कुछ महान कार्य करें। एक दिन मुनि ने राजा और दरबारियों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसने पाप किया और सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन समय के साथ उसके किए गए पाप उसे ऐसे घेरने लगे जैसे बवंडर। अंततः उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ा। राजा ने पूछा, मुनिवर, क्या पापी अपने पापों से बच सकता है? मुनि बोले, नहीं राजन, पापों का हिसाब समय पर होता है। केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन सच्चा होता है। राजा वसंत देव ने मुनि की बातों से प्रेरित होकर पूरे राज्य में धर्म और न्याय का प्रसार किया। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अन्न भंडार खोले और कर कम कर दिए। कुछ समय बाद एक अज्ञात बीमारी फैली। जो लोग पाप के मार्ग पर थे वे सबसे पहले इसकी चपेट में आए। मुनि ने राजा से कहा, देखा राजन, यह विधि का विधान है। पापियों का हिसाब अपने समय पर होता है। राजा वसंत देव ने महसूस किया कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। मुनि अच्युतानंद ने अंतिम शिक्षा दी, पाप से बचे रहना और सत्कर्म करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसे कभी किसी हिसाब से डरने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और राजा वसंत देव का नाम इतिहास में धर्मराज के रूप में अमर हो गया।